एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल उमा ब्लॉग। तो आज हम करने वाले हैं रिडल्स चैलेंज। हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ, कैसा लगता है कमेंट करना मत भूलिएगा और देखते रहिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करती सोना अपने कमरे का दरवाजा लॉक करती है और ऑफिस चले जाती है। शाम को जब वो वापस कमरे में आती है तो उसे लगता है जैसे कोई कमरे में आया था। आजकल आदमी सोना को ऐसा क्यों लगा कि उसके कमरे में कोई आया था। ये ऑफिस जाने से पहले रूम की फोटो है और ये बात की। कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्यों लगा था? क्योंकि आज देखो ये डॉल मैंने हाँ। यहाँ पे हाँ, ये डॉल ना पहले इधर की साइड थी, पहले उधर की साइड थी, और फिर इधर की साइड हो गई। तो उसको मतलब लगा कि कोई आया था। पहले ये डॉल इस तरफ थी, हाँ। फिर आने के बाद उस तरफ हो गई। इसका हाँ। मतलब सिर में कोई आया था। हाँ। और कोई मिस्टेक हो, और कोई मिस्टेक और तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है, हमें वही दिख रहा है गुड़िया। हाँ, वो गुड़िया जो का है। हाँ, डॉल। ओके, चल स्टार्ट करते चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जब सोना सुबह ऑफिस गई थी तो उसकी डॉल बेड के राइट साइड में रखी थी, लेकिन अभी लेफ्ट साइड में रखी हुई है। भला एक डॉल कैसे मूव कर सकती है? सोना को लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है। अगले दिन सोना फिर सुबह और हमारे साथ साथ ये पहेलियाँ आपको भी करनी है। हाँ, और आप लोगों को क्या लगा था बताइएगा जरूर कमेंट करके। और आपको हमारे साथ साथ कमेंट आंसर। हाँ, ठीक है, ओके। ऑफिस जाती है और जब शाम को वापस आती है तो डॉल बेड के नीचे होती है। सोना पूरी तरह से डर जाती है और सच्चाई का पता लगाने के लिए कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाती है। कैमरे में पता चलता है कि एक मास्क वाला आदमी दिन के समय विंडो से सोना के कमरे में आता है। सोना बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है तो गार्ड बताता है कि दिन के समय में कोई अंदर नहीं आता है, लोग सिर्फ बाहर जाते हैं। सोना समझ जाती है कि बिल्डिंग में से ही कोई है जो उसे परेशान कर रहा है। बिल्डिंग के अंदर 3 लोग रहते हैं। सोना सीसीटीवी वाले आदमी को ध्यान से देखती है और फिर बिल्डिंग के तीनों लोगों को ध्यान से देखती है तो समझ जाती है कि वो कौन सा आदमी है जो उसके रूम में आया था। लॉजिकल आदमी ने तो मास्क पहन रखा है। फिर सोना ने ये कैसे समझा? सोचिए सोचिए कैसे। हेयर कट देखो ना। हाँ, हेयर कट से समझ जाती है। उसकी आंखें भी थोड़ा अलग है। उसकी आंखें दिख रहे थे ना, और हेयर कट अलग है। सी होना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है, सी है या ए या बी है? ठीक है, कमेंट करके बताइए। हमारा आंसर सी है। हाँ, हमारा तो सी है। मास्क वाले आदमी और एक तीसरे आदमी को ध्यान से देखिए। दोनों के फ्रंट हेयर वी शेप में है। इसका मतलब वही आदमी सोना के रूम में आता है। सोना उसे पकड़ लेती है तो वो आदमी बताता है कि सोना के एक फ्रेंड ने सोना को डराने के लिए उसे 10,000 रुपए दिए थे। सोना उस आदमी से फ्रेंड का नाम पूछती है तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम ऐसी सिटी है जहाँ पे आईफल टावर है। सोना तुरंत समझ जाती है कि वो कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? जिसका क्या है? आईफल टावर है। एक सेकंड, थोड़ा पीछे करते हैं। क्या बोला इसमें? जहाँ पे आईफल टावर है। सोना तुरंत समझ जाती है कि पेरिस में ना आईफल टावर है। तो फ्रांस, पेरिस मतलब पड़ोस में है, पड़ोस का ही कोई है उसका। हाँ, पड़ोस का, हमें लगता है पड़ोस का कोई है। हाँ, मम्मी ने इसका आंसर दिया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी थोड़ा मतलब वो कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोना की फ्रेंड का नाम है पेरिस। आईफल टावर पेरिस में है। सोना की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। देखो, लेकिन उसने लीजा ने सही बोला था, है ना? हाँ, आप लोगों को भी वही आंसर आया था। लेकिन मुझे लगा कि पास से पड़ोसी भी होता है। मुझे लगा मैंने पड़ोसी करा। ओके।
इसका सारा डेटा चोरी हो जाता है। सारे लोगों को सुरेंद्र पे डाउट जाता है क्योंकि वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आया था। लेकिन सुरेंद्र कहता है कि वो तो किडनैप हो गया था और मौका मिलते ही एक जंगल में भाग गया। 3 दिन तक वो जंगल में ही भटक रहा था और अभी जंगल से निकलकर बाहर आया है। उसके पास मोबाइल भी था तो उसने जंगल में तीनों दिन अपनी फोटो भी ली है। ये है पहले दिन की फोटो, ये है दूसरे दिन की फोटो, ये है तीसरे दिन की फोटो। लॉजिकल आदमी, क्या आप इन फोटोज को देख के बता सकते हैं सुरेंद्र सच बोल रहा है या झूठ? सोचिए। झूठ बोल रहा है क्योंकि वो खुश होके फोटो खींच रहा है। कहाँ खुश है? देखो ना, घबराया हुआ है। नहीं देखो और ना। ऐसा कौन बोल देता है? हाँ वो और जंगल में और टाई शर्ट पहन रखा है, मतलब कोट पैंट पूरा पहन रखा है। और अरे किडनैप हो गया था ना। हाँ। और जंगल में रिवर तो होता है। बोट कैसे आ गई जंगल में? हाँ, लेकिन किडनैप नहीं हुआ था, वो जानबूझ के खुद ही गया था। जंगल में वो बोट कैसे आ गई? हाँ। और जंगली जानवर नहीं होते जंगल में? ध्यान से देखिए, दूसरे दिन सुरेंद्र की टायर चेंज हो गई। अब भला जंगल में वो टायर कैसे चेंज कर सकता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है, यही वो पकड़ा जाता है। चलिए। हाँ, मुझे लग रहा था वो मतलब पोज दे रहा है। मैंने टाई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, मुझे भी लग ही रहा। अगली पहली देखते हैं। इमरान ने एक नया घर खरीदा है। घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ भी था। इमरान जिस दिन घर में आता है उसी दिन उसे वापस लंदन जाना पड़ता है। इसके बाद इमरान पूरे 2 महीने बाद अमेरिका से वापस घर पे आता है। तो घर के अंदर एंटर करते से ही इमरान समझ जाता है कि आंगन में लगा हुआ पेड़ नकली है। क्यों लॉजिकल आंगन? ऐसा क्या देख लिया इमरान ने जिससे उसे लगा कि ये पेड़ नकली है? सोचिए। ये मकड़ी की जाली लगे हुए हैं और नीचे पत्थर जैसा वो गोल सा बना रखा है, इसीलिए उसको लगा। पता नहीं मम्मी का लगा, मेरे को समझ नहीं आया। असली पेड़ पे मकड़ी के जाले नहीं लगते हैं, लेकिन इतना नहीं लगता। इतना नहीं लगता। वो हाँ। किसी ने बनाया है ऐसा लग रहा है। हाँ, बनाया हुआ जैसा लग रहा है जाली ना। और जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते भी थोड़ा अलग होते हैं, या थोड़ा नकली पत्ते लग अरे रहे ये हैं। तो वो है ना। हाँ। एक सेकंड, पहले कैसे थे इसके पत्ते? जब ये गया था ऐसे थे और आया। जाली नहीं था ना मकड़ी के। हाँ। मकड़ी एक जाला नहीं था ना, तो आ सकते हो तो ठीक है। ध्यान से देखिए, आंगन में एक भी पत्ता नहीं है। 2 महीने में पूरा घर गंदा हो गया है, आंगन गंदा हो गया है, लेकिन पेड़ का एक भी पत्ता नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये पेड़ नकली है। चलिए अगली अगर पेड़ के पत्ते नहीं गिरा तो इसका मतलब कैसे हो गया? क्योंकि ऑटम का या फिर स्प्रिंग का महीना थोड़ी चल रहा होगा। नहीं, वो 1 साल बाद है। 1 साल? हाँ, 1 साल में तो कभी भी वो आ जाता है पतझड़ का मौसम। फिर तो पढ़ना निकलना चाहिए था। पहली देखते हैं। चाय पीते पीते एक आदमी मर जाता है। घर का नौकर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। 10 मिनट में डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल सीन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है और फिर चाय के सैंपल को टेस्ट करता है तो चाय में जहर नहीं था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि नौकर ने कुछ गड़बड़ की है। क्यों लॉजिकल आदमी? डिटेक्टिव मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। चाय में तो नहीं था, लेकिन इंजेक्शन दिया होगा। चाय भी रहा होगा, इंजेक्शन दे दिया होगा। हाँ, कुछ तो हुआ है। समझ नहीं आया। हाँ, समझ नहीं आया हमें। अभी डिटेक्टिव मेहुल आ गया ना, तो डिटेक्टिव मेहुल जैसे आ जाता है ना, पहेलियां हार्ड हो जाती है। हार्ड दिखाते हैं लोग पहेलियां। चाय में अभी भी धुआं निकल रहा है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल को आने में 10 मिनट लगे थे। अब 10 मिनट में तो चाय ठंडी हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब नौकर ने चाय चेंज कर दी है। मेहुल नौकर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड सीमा के साथ एक थिएटर में मूवी देख रहा था। सिनेमा हॉल पूरी तरह से बुक्ड था और उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड एक गैंगस्टर है। तभी अचानक कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है।
और पुलिस थिएटर के सारे दरवाजों को लॉक कर देती है और एक एक करके लोगों की चेकिंग करके उन्हें बाहर जाने दे रही थी। अब गैंगस्टर पूरी तरह से फंस चुका था। अगर उसके पास गन मिल गई तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। अब क्या करेगा लॉजिकल आर्मी वो गैंगस्टर? कैसे वो पुलिस से बच सकता है? सोचिए सोचिए। वो हस्बैंड वाइफ है ना, इसीलिए वो हम्म, ये करेगा। गन, अरे गन पीछे फेंक देना। नीचे रखेगा गन को, वो नीचे रखेगा। नहीं, फेंक दे गन पीछे। नहीं, हाँ नीचे रख दे। हाँ नीचे रख के वो निकल आएगा सिनेमा घर से। वही। हाँ वही होगा हमारे लॉजिक से। और बाकी तो आप मेरे हिसाब से तो वो या तो फिर अपने वो जो उसके साथ है उसको दे देगा, गर्लफ्रेंड को, या तो फिर वो पीछे फेंक देगा। या पुलिस चेक ही नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा पुलिस तो गन है या नहीं है, वो चेक नहीं करेगा। एक सेकंड, पुलिस की बैग में रख देगा पुलिस को। नहीं, पुलिस के पेन में नहीं रखेगा। वो हस्बैंड वाइफ है, मतलब फिल्म देखने आए हैं। गैंगस्टर को तो जानता नहीं होगा ना कैसा है वो। हाँ, तो हाँ। गन नीचे रख देगा। गन नीचे रखेगा, फिर वो दोनों आराम से निकल जाएंगे। गैंगस्टर ने एक सिंपल आइडिया लगाया। थिएटर में भीड़ है और अंधेरा भी है। उसने धीरे से गन निकाली और सीट के नीचे छुपा दी। और जब पुलिस ने उसे चेक किया तो उसके पास गन मिली नहीं और वो वहाँ से आसानी से बच के निकल गया। चलिए अगली फाइल देखते हैं। एक आदमी 4 गन्ने लेकर रोड से पैदल जा रहा था। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है और उससे पूछताछ करने लगती है। पुलिस को लगता है कि उस आदमी ने रास्ते में चोरी की है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है। वो तो बाजार से गन्ने लेने गया था। गन्ने लेते समय उसने एक सेल्फी भी ली थी। उसके बाद से वो सीधा नॉन स्टॉप चला जा रहा है। पुलिस उसकी सेल्फी को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ये देखो, उसके पत्ते देखो और इसके पत्ते देखो। और गन्ने में कब से पत्ते लगने लग गए? पत्ते तो होते ही हैं गन्ने में, क्यों हाँ, नहीं मतलब होते? पत्ते होते हैं, हाँ। लेकिन अलग अलग पत्ते कैसे हाँ हैं? अलग अलग पत्ते हैं, और इसमें दाढ़ी अलग है, उसमें दाढ़ी अलग है। नहीं, दाढ़ी तो सेम है। हाँ, दाढ़ी से पत्ते अलग है। जब उस आदमी ने सेल्फी ली थी तो उसके हाथ में 4 गन्ने थे, 2 मोटे और 2 पतले। लेकिन अभी उसके हाथ में 3 मोटे गन्ने हैं। अब भला ये कैसे हो सकता है? पुलिस उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है तो वो आदमी सारा सच बता देता है। वो बताता है कि जब वो गन्ने लेकर जा रहा था तो उसे रोड के बाजू में एक घर दिखाई दिया। उसने तुरंत अपने साथी को कॉल कर दिया। उसका साथी ट्रक लेकर आया और उन दोनों ने घर का सारा कीमती सामान उस ट्रक में भर दिया। लेकिन ट्रक में पहले से गन्ने रखे हुए थे, इसलिए एक गन्ना गलती से चेंज हो गया। पुलिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ट्रक को ऑब्जर्व करने को बोल देती है। 3 ट्रक ड्राइवर्स पे डाउट जाता है। पुलिस तीनों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि वो कौन हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिक? बीच वाला, हाँ, बीच वाला लग रहा है। रुको। अगर वाला गन्ने वाला आदमी वैसा हो तो उसका फ्रेंड भी तो उसी के जैसा दिखता होगा ना। एक सेकेंड, इसकी दाढ़ी बड़ी है, इसकी थोड़ी छोटी है, इसकी सबसे छोटी है। बीच वाला होना चाहिए। बीच वाला या ए या फिर बी? बीच वाला या फिर ये ब्लू वाला? मुझे मतलब लगता है ब्लू वाला। फर्स्ट वाला या फिर बीच वाला है इन दोनों? लेकिन ये थोड़ा सोच रहा है, ये हो सकता है। वही मेरे को लग रहा है। हाँ ये ये वाला सोच रहा है, थोड़ा टेंशन में है। या तो फिर ये होगा, ये जो फर्स्ट है, या तो फिर ये बीच वाला होगा। हाँ। कलर मी ए और या फिर B। सारे ड्राइवर्स बनियान और समर के कपड़ों में हैं, लेकिन एक ड्राइवर ने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है और जैकेट क्यों पहन रखा है? इसका मतलब ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस उसका ट्रक चेक करती है तो सारा चोरी का सामान पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। अजय अपने फ्रेंड को बताता है कि उसने आज रात को भूत देखा था। वो डरा भी नहीं और यश द गोस्ट हंटर को कॉल भी नहीं किया। उसके फ्रेंड को डाउट होता है। फिर अजय अपने फ्रेंड को भूत की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही अजय का दोस्त तुरंत समझ जाता है कि ये फोटो नकली है। लॉजिकल आदमी अजय के दोस्त को कैसे समझ आया कि फोटो नकली है? सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। क्योंकि ये गेम जो आता है उससे लिया है उसने फोटो। हाँ और भूत का जो मूवी बने उससे इसने वो गेम फोटो खींचा। गेम वीडियो गेम से हाँ वीडियो गेम से फोटो खींचा है। मतलब हमारा तो यही लॉजिक है, मतलब हाँ। पता नहीं है इससे। हाँ। और कब एक सेकेंड, भूत की फोटो नहीं खींचती? हाँ
भूत 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 की की फोटो फोटो भी नहीं नहीं खींचती। आती है, लेकिन जो गेम वगैरह में होते हैं उसमें भूत दिखाता है। ऐसे किसी को पता नहीं है भूत दिखता कैसा है क्या नहीं है, हाँ। लेकिन सुना है कि भूत की फोटो खींचा नहीं भूत की जाता। फोटो नहीं खींच सकते हाँ। ना, क्योंकि भूत आत्मा होती है ना। हाँ, लॉजिक। फोटो में आजू बाजू आगे पीछे हर जगह घनघोर अंधेरा है। ट्रीज और स्ट्रीट लाइट्स भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन गोस्ट पिक्चर में क्लियर दिख रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये नकली पिक्चर है, एडिट की हुई। चलिए अगली पहली और देखते वो हैं। भूत की टेररिस्ट ने सब्जी मार्केट में कहीं बॉम्ब छुपा दिया है और मेहुल को 2 मिनट के अंदर बॉम्ब को सर्च करने का चैलेंज दिया है। टेररिस्ट कॉल पर मेहुल का मजाक उड़ा रहा था और बार बार ताला चाबी बोल रहा था। क्या ये मेहुल के लिए कोई हिंट है? मेहुल ठंडे दिमाग से सोचता है और तुरंत समझ जाता है कि बॉम्ब कहाँ पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आदमी, लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। ताला चाबी टमाटर के नीचे होगा ताला चाबी। एक सेकेंड। ता 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 ताला। ये कोई हिंट है? तरबूज के ताला। नीचे, तरबूज के नीचे ताला चाबी, तरबूज के नीचे। मेरे को तो समझ नहीं आया, मम्मी ने दिया है। मुझे लगा और आपको बताना है कि हमारे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। आपको हाँ, कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके। और अगर इस वीडियो में हाँ, 1K लाइक्स हुए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ट्विन टेलीपैथी। हाँ, ओके। अगर 1 मिलियन लाइक्स हुए तो हम करेंगे ट्विन टेलीपैथी नेक्स्ट वीडियो। ओके। और हम सामान मम्मी लाएंगे वो सामान। हाँ, मैं लेके आऊंगी। और आप बताइएगा कि हम किस चीज की ट्विन टेलीपैथी करेंगे। हाँ, अगर आप हम देखेंगे, अगर आप लोग जो बोलेंगे हम वो वाला करेंगे। जिसके लिए सबसे ज्यादा बोला होगा हम वही वाली ट्विन टेलीपैथी करेंगे। हाँ। टेरेस बार बार ताला चाबी बोल रहा था। ताला मतलब लॉक और चाबी मतलब की। मतलब टेररिस्ट लॉकी के बारे में बोल रहा था। अच्छा, मेहुल लॉकी वाले ठेले पे चेक करता है तो उसे बॉम्ब मिल जाता है। मेहुल की समझदारी के लिए और आपके लॉजिक को पढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगली पहली ये देखते कौन सी हैं। भाषा है? मेहुल एक चोर का पीछा करते करते मार्केट तक पहुंच जाता है, लेकिन चोर कहीं छुप गया था। मेहुल को एक बड़ा इसका ट्यूब दिखता है तो मेहुल उस पर बैठ जाता है। 2 मिनट बैठने के बाद मेहुल वापस चोर को ढूंढने निकल जाता है। 10-15 मिनट ढूंढने के बाद भी मेहुल को चोर कहीं नहीं मिलता। आज गर्मी बहुत थी और मेहुल को बहुत पसीना आ रहा था, तो मेहुल थोड़ी देर के लिए वापस से उस ट्यूब पे आके बैठ जाता है। पता नहीं ये चोर कहाँ छुपा हुआ है। तभी मेहुल को समझ जाता है कि चोर कहाँ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए चोर कहाँ छुपा हुआ है? उसी टूल के नीचे। हाँ, उस आइस क्यूब के अंदर काट के बॉक्स बना के हाँ, छुप गया होगा। वही छुपा है, वही बॉक्स के नीचे हमें लगता है। एक सेकेंड, बॉक्स को चेंज। देखो ये बॉक्स की हाइट ज्यादा, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। बॉक्स के अंदर ही है। ध्यान से इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए। 15-20 मिनट पहले भी ये आइस का बड़ा क्यूब ऐसा का ऐसा रखा हुआ था और अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। उसमें से कुछ भी पानी मेल्ट होके बाहर नहीं आया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेहुल आइस क्यूब को चेक करता है तो वो एक बॉक्स होता है और उसमें चोर छुपा हुआ होता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। आलिया के एक खबरी को बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। वो तुरंत आलिया को कॉल करता है, लेकिन जैसे ही वो ताल बोलता है कॉल कट हो जाता है। आलिया डिटेक्टिव चियांग के साथ उसके घर जाती है तो उसका मर्डर हो चुका था। खबरी के एक हाथ में फोटो थी जिसमें आंखें बनी हुई थी और दूसरे हाथ में पॉन्ड्स पाउडर का डब्बा था। चियांग कंफ्यूज हो जाता है कि खबरी क्या बताना चाहता था, लेकिन आलिया तुरंत समझ जाती है कि खबरी किसी सिटी का नाम बताना चाहता है। आइस और पॉट। लॉजिकल आर्मी किस सिटी के बारे में खबरी बताना चाह रहा है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आईपॉन्ड, आईपॉन्ड, आइलैंड है ना? नहीं,
iPond. अगर पोंडाई बोले तो पोंडाई कोई सिटी है। पोंडाई ये कोई सिटी थोड़ी है। iPond आप लोगों को आया मैंने कहीं सुना, Guys, I हाँ, think सुना ना, सुना लग iPond या फिर पोंडाई सुना है। चलो देखते हैं। हाँ देखते हैं चलिए आंसर कमेंट करके बताएं। iPond पोंडाई आइस मतलब नैना और पॉन्ड मतलब तालाब। कॉल पर भी खबरी ने ताल वर्ड बोला था, मतलब खबरी नैनीताल का नाम बताना चाहता था। आलिया तुरंत चांद के साथ नैनीताल के लिए निकल जाती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। तीनों बच्चों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ किसकी 3 माँ हो सकती है, ए बी या सी की। अच्छे से सोचो और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। क्या इसकी 3 एक सेकेंड पीछे करती हूँ। इसकी 3 माँ होगी। क्या इसकी 3 माँ होंगी क्योंकि 3 माँ अपने बच्चे को 3 दूध एक माँ होगी तो एक 3 दूध पिलाएगी ना। इसकी 3 माँ होगी। किसकी 3 माँ होगी? मेरे को लगता है बीच वाले की 3 माँ होगी। ओके इधर 3 ब्रेड और इधर 3 एप्पल इधर 3 दूध। मेरे को लगता है बीच वाली, मुझे भी बीच वाली वाली लग लगती रही है। है। ध्यान से देखो और मुझे बताओ किसकी 3 माँ हो सकती है, ए बी या सी की। अच्छे से सोचो और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। और ऐसी और पहलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। और बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।